हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल। पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो कैसे आपको अपने गुस्से पे काम करना है, इसको ठीक करना है। एंड ये वीडियो में मैं बताऊँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टेम्परामेंट वाले हैं, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, या रैंडमली आपको कोई स्ट्रेंजर ऐसा मिल जाए जो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्से में है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। पहली बात, देखिए, जब कोई इंसान गुस्से में चिल्लाता है, चीखता है, तो आप डर जाते हो। वो इतनी ज़ोर के चिल्ला रहा है और वो आपके ऊपर हावी हो जा रहा है, तो आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि इसके सामने बोलूँ क्या। आप कांपने लग जाते हो, है ना। तो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान गुस्से में है ना, वो या तो देखिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा वो चाहता है ना, जैसा वो चाहता है वैसे नहीं हो रही, तो इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन है, एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। दूसरा कारण ये है कि इस इंसान को कभी प्यार नहीं मिला, शायद पहले भी कभी नहीं मिला और अभी भी कहीं से उसको प्यार नहीं मिल रहा। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रेशर है, उसको ऑर्डर देने वाले बहुत हैं, बट उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो गुस्से में है। एंड तीसरा कारण ये होता है कि वो इंसान अंदर से डरा हुआ है ना। जैसे एक डॉग होते हैं, आप डॉग को देख के डर जाते हो कि कहीं वो आपको काट ना ले, बट वो डॉग क्या करता है, आपको देख के भौंकने लग जाता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए कि वो खुद भी अंदर से डरा हुआ है कि कहीं आप उसको अटैक ना कर दो। तो अटैक से बचने के लिए वो भौंक रहा है। तो जो उसकी बार्किंग है वो एक प्री एम्प्टिव एक्ट है कि किसी खतरे को रोकने के लिए वो गुस्से में है और वो भौंक रहा है ताकि आप उसकी आवाज़ से डर जाओ। तो ऐसे ही जो लोग गुस्सा करते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, वो अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, वो अंदर से डरे हुए हैं, खुद से डरते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर चिल्ला के, हावी होके आपको दबाना चाहते हैं ताकि आप उनको हार्म ना करो। या फिर वो इंसान कहीं ना कहीं गलत है, कुछ गलती उसने की है, कहीं पे वो गलत है, लैग करता है, बट वो अपनी गलती को एडमिट नहीं करना चाहता, उसका ईगो बड़ा है, वो एडमिट नहीं करना चाहता, तो वो गुस्से में आपको दबा दे रहा है ताकि आप उसको क्वेश्चन ना करो, आप भी उसको जाने दो। ठीक है। तो ये तीन कारण हैं। एक है कि इंसान जो है उसको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, एक है कि उसके लाइफ में चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे वो चाहता है, एंड तीसरा है फियर, या तो वो फियरफुल है या फिर वो गलत है, बट वो अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहता, एंड आप क्वेश्चन करते हो तो चिल्लाने लगता है आपको दबाने के लिए। ठीक है। इन लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये कमज़ोर हैं एंड सेंसिटिव हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाए, मैं जैसे आपको कुछ कह रही हूँ और आप ट्रिगर हो गए, तो आप स्ट्रांग नहीं हो, आप कमज़ोर हो। क्योंकि किसी के कुछ कह देने से अगर आपका इमोशनल बैलेंस चला जाता है, आप चिल्लाने लगते हो, तो इसका मतलब आपका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं, आपका अपनी ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं, आपके हाथ पैर पे कोई कंट्रोल नहीं। तो जिस इंसान का अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, जिसका अपने हाथ पैर पे कोई कंट्रोल नहीं है, बड़ा ईजी है उसको प्रोवोक करना, तो वो तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। ठीक है। तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कमज़ोर इंसान है। अब मैं बात करूँगी सिचुएशंस की कि किस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो। जैसे सिचुएशन नंबर 1, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़ोर के चिल्ला रहे हैं, एंड आप उनको लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम उनको जवाब दो, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जैसे मान लो आपके घर के मेंबर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, या कोई कस्टमर आता है ना, कोई कस्टमर आता है, आप ऑफिस में काम करते हो, या सड़क पे आपको कोई रैंडमली इंसान मिल जाए, तो वो चिल्ला रहा है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी है, तुरंत देना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, इस इंसान को बोलने दो, चिल्लाने दो, इसको अपनी भड़ास निकालने दो। शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है अपनी लाइफ में, एंड कोई है नहीं इसके पास कि कोई इसका फ्रस्ट्रेशन जो है एब्जॉर्ब कर ले, तो आप उसको चिल्लाने दो। थोड़ा सा एम्पैथेटिक रहो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान अगर सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में एंड वो उसका गुस्सा आप पे उतार रहा है तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए, बट थोड़ा सा एम्पैथेटिक रहोगे ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान दुखी है इसलिए ये चिल्ला रहा है, तो मुझे इस पर नहीं चिल्लाना है। ठीक है। तो पहले वो चिल्ला रहा है, उसको चिल्लाने दो। कब तक चिल्लाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कभी तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर वो चुप हो जाएगा, एंड जब वो चुप हो गया, अब आपको बोलना शुरू करना है। जितने भी उसने एलिगेशंस लगाए, जितने भी उसने सवाल किए, जो भी बेतुकी बातें की, आपको अब उसका जवाब देना है, एंड शांति से एंड प्यार से जवाब देना है। एंड अब उसको लेक्चर भी देना है। अब आपको लेक्चर देना है कि देखो, आप तो आके एकदम बरस गए मेरे ऊपर, और आपने मेरी तो कोई बात भी नहीं मानी, आपने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, एंड देखो अब तक मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, अब आपको मेरी बात सुननी होगी, पहले मैंने
पेशेंटली आपकी बात सुनी है। तो अब आपको अपनी बात पूरी अच्छे से रखनी है। एंड अब देखना, जब आपकी बात में दम है, जब आपकी बात में सच्चाई है, तो सामने वाला जो है वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करेगा। उसको लगेगा कि यार मैं तो ऐसे बिना कुछ सोचे समझे बस इसके ऊपर चढ़ गया, मैं चिल्लाने लग गया, मैंने इसको मौका ही नहीं दिया बोलने का, है ना, मैं इतना हावी हो गया। तो उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ एंड मुझे अपने गुस्से पे काम करने की ज़रूरत है। एक बार नहीं तो 2 बार होगा ऐसा, 3 बार होगा, कभी ना कभी उसको रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन कैसी है, जहाँ पे कोई आप पे चिल्ला रहा है बट आपको इमीडिएटली उसको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मौका दो उसको चिल्लाने का कि भाई हाँ बोल ले, जितना बोलना है, तेरा नंबर है, आज तेरा मौका है तो बोल ले। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे सामने वाला चिल्ला रहा है बट आपको तुरंत उसका आंसर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चल तू बोल, मैं बाद में जवाब दूंगा। मतलब वो सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे कुछ सुपीरियर पोजीशन में है, जैसे कि आपका बॉस। तो जैसे मान लो आपका बॉस एकदम से भरा हुआ आता है, तो पहली बात तो समझो कि वो भरा हुआ क्यों है। या तो उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, पर्सनल लाइफ में या उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जैसे वो आप पे चिल्ला रहा है, उसका बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहा है ना, तो वो अपने बॉस का गुस्सा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है, या इसका टेम्परामेंट, वैसे भी इसको इश्यूज़ हैं, हर छोटी छोटी बात पे ये गुस्सा हो जाता है। तो अब जैसे वो आपको पूछ रहा है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो आपको शांति से जवाब देना है कि सर ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे वो नहीं दिया। अब फिर वो पूछेगा कि उसने क्यों नहीं दिया, तो बोले कि उसने ऐसा कहा है कि वो ऐसा करेगा, वो इतने बजे देगा। फिर वो बोलेगा कि फिर उसने दिया, सर मैंने कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। अच्छा फिर उस काम का क्या हुआ, सर उस काम का ये है कि वो उस दिन होगा, उसके लिए भी यही चाहिए। मतलब जो भी आपको पता है कि उसमें प्रॉब्लम है, वो काम अभी आप नहीं कर सकते, तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो। फिर मान लो कोई काम ऐसा है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें गलती आपकी है। सपोज़ कोई काम आपके दिमाग से निकल गया या आपसे कुछ गलती हो गई और आप जानते हो कि आप गलती से बच नहीं सकते, है ना, बच नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, चुपचाप एडमिट कर देना है कि सॉरी सर या मैडम ये मेरी गलती है। जब आप सॉरी बोल देते हो तो सामने वाला थोड़ा शांत हो जाता है। अदरवाइज़ गलती अगर आपकी है एंड फिर भी अगर आप उससे बहस करे जा रहे हो कि नहीं नहीं सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहाने बनाए जा रहे हो, तो वो और ज़्यादा गुस्सा होगा एंड आपका इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, हर एक चीज़ का जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए, आप उसको जवाब दे दो। एंड जहाँ पे आपकी गलती है एडमिट कर लो। फिर वो इंसान क्या करेगा, वो एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया और आपने गलती भी एडमिट कर दी। तो आपने उसके ईगो को भी हर्ट नहीं किया, उसको गुस्सा भी नहीं दिलाया। अब मान लो एक बार उसने ऐसा किया, फिर शायद दोबारा वो ऐसा करेगा, 3 बार ऐसा करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं जब भी इस इंसान के पास आता हूँ, इसके पास हर सवाल का जवाब होता है और मैं ऐसे ही एकदम गुस्से में लाल होकर बिल्कुल भड़क के आता हूँ, इसके ऊपर बरस जाता हूँ। एंड आसपास भी लोग होते हैं, आसपास भी लोग सुन रहे होते हैं, तो उसको खुद ही एम्बैरेसिंग लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं शांति से भी उसको क्वेश्चन कर सकता था। वो खुद एम्बैरेस फील करेगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी रेपुटेशन का रहता ही है। जो सीनियर्स हैं उनको भी रहता है कि जूनियर्स में मेरी रेपुटेशन अच्छी बने, ज़्यादातर लोगों को तो रहता ही है, कुछ होते हैं जो बिल्कुल बेशर्म होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको एम्बैरेसिंग लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम वो जब आपके पास आएगा ना, तो वो शांति से आपको क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो एंड आप उससे डर नहीं रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उससे डर नहीं रहे, आप बिल्कुल कांप नहीं रहे, आप कॉन्फिडेंस से उसको जवाब दे रहे हो। तो जब कोई डर जाता है ना सामने वाले के गुस्से से, तो वो इंसान आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो गया होगा। उसको पता चल गया आपकी कमज़ोरी कि आप डरते हो चिल्लाने से, तो बार बार आप पे चिल्लाएगा। बट जब आप डर नहीं रहे, आप शांति से, पीसफुली और रिस्पेक्टफुली आप हर बात का जवाब दे रहे हो, लॉजिकली आप आंसर कर रहे हो, तो उस इंसान के पास कोई वजह ही नहीं है चिल्लाने की, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आती है तीसरी सिचुएशन। अभी जो पहले 2 लोग मैंने बताए, इनमें थोड़ी सी शर्म थी कि ये चिल्लाने के बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि ये इनको टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, ये फालतू में चिल्ला रहे हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बेशर्म हैं और उनकी जो प्राइड है वो है उनकी आवाज़, कि वो बहुत ज़ोर के चिल्लाते हैं, इतना ज़ोर के चिल्लाते हैं कि कोई चिल्ला ही नहीं पाता। तो उनका घमंड ही इस बात का है कि मैं तो इतना ज़ोर के चिल्लाता हूँ, सब मेरी आवाज़ से थर थर काँप जाते हैं। एंड कुछ लोगों की आवाज़ भी ऐसी होती है, जैसे वो अमरीश पुरी की आवाज़ से, मतलब सुन के ही बंदा काँप जाए, है ना। तो इन लोगों को बहुत प्राइड है कि मैं इतना चिल्लाता हूँ, कोई मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के साथ आपको इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। ये लातों के भूत हैं, ये प्यार से नहीं मानते, इनके साथ इनको लाती देनी पड़ेगी। तो जब ऐसा व्यक्ति आप नोटिस करते हो कि ये हमेशा ही चिल्लाता है, ये किसी के काबू में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, उससे भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे आपको चिल्लाना है। और चिल्लाते हुए आपको ये भी बोलना है, आपको उसको मॉरल लेक्चर भी देना है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली उसको बुरा फील कराने के लिए, एम्बैरेस फील कराने के लिए,
कि तुझे क्या लगता है, सिर्फ तुझे चिल्लाना आता है? चिल्लाना मुझे भी आता है, आवाज़ मेरी भी बहुत तेज़ है, बट हाँ मेरे अंदर तमीज़ है। तुझे तो तमीज़ है नहीं, तेरी टीचर ने शायद तुझे यही सिखाया है, बस चिल्लाओ, बदतमीज़ियाँ करो, गाली गलौज करो, छोटी छोटी बात पे ऐसे चिल्लाने लग जाओ। तू छोटा बच्चा है क्या कि इतनी सी बातों पे तू ऐसे कर रहा है, आराम से बात नहीं कर सकता? तो सारा मॉरल लेक्चर उसको दे दो, और आप सही भी हो, अगर आप सही हो तो अपना जस्टिफिकेशन भी दे दो, जो भी चीज़ आपने की है या नहीं की है। ये इंसान फिर दोबारा आपसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि अगर ये शेर है तो आप सवा शेर हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, प्यार से काम चल जाता है, बट कई बार ऐसा बनना पड़ता है, बोलते हैं ना ऐसे के साथ ऐसा ही बनना पड़ता है। बट हाँ, ज़्यादातर सिचुएशन में शांति से देखो, प्यार से काम हो जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह के हैं, उनके साथ आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, उनके साथ डबल चिल्लाना पड़ेगा कि चिल्ला के मुझे डराने की कोशिश मत करो। आपको लग रहा है कि आप चिल्ला दोगे तो मैं चुप हो जाऊँगा, नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा, मेरे पास कहने के लिए बात है। तो देखो, बात पता क्या है, जिस इंसान की बात में दम होता है ना, उसको चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चिल्लाता अक्सर वही है जिसको पता है कहीं ना कहीं कि वो गलत है ना। उसकी बात में दम नहीं है, इसलिए वो अपनी आवाज़ का दम दिखाता है, या वो अपने हाथ पैर का दम दिखाता है, मतलब मारपीट पे उतर आता है। और जिसके पास आंसर है, लॉजिकली जो बोलता है, जिसके पास हर एक चीज़ का जवाब है, उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। उसके पास अपनी कहने के लिए बात है ना, तो बोलते हैं ना कि जिसके पास अपनी बात है कहने के लिए, उसको शोर मचाने की ज़रूरत ही नहीं है। शोर वही मचाता है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो चिल्लाने की ऐसी ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसा जो इंसान है उसको सबक मिल जाएगा। तीनों तरह के लोग जो हो गए, एक मैंने जैसे बताया, कोई स्ट्रेंजर है, उसके साथ फालतू में पंगे नहीं लेने। लोग पता क्या करते हैं, जैसे मान लो इस पे रोड वगैरह पे जा रहे हैं, किसी ने हिट कर दिया, वो चिल्ला रहा है, तो वो भी चिल्लाने लग जाते हैं, और फिर इतनी बहसबाजी हो जाती है, मार कुटाई तक बात आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी राह चलता आदमी आपको प्रोवोक कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है और आप भड़क जा रहे हो, है ना। मतलब रोज़ रोज़ पंगे लेने वाली बात है ये। मैंने आपको लोग इंडिया में तो स्पेशली आपको गर्म लोग ही मिलेंगे, मौसम भी गर्म है, लोगों का जो मिजाज है वो भी गर्म ही है। एंड नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली बहुत गुस्से वाले लोग हैं, एंड बिल्कुल तमीज़ नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादा मिलेंगे ऐसे लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हमेशा किसी के साथ फाइट में इंडल्ज होना है। जैसे कोई आपको टक्कर मार के भी चला गया, आप जा रहे हो, थोड़ी सी टक्कर मार दी, तो उतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है। या तो एक लुक दे दो, घूर के देख लो, या आगे चले जाओ। आपको पता है कि हर किसी के साथ नहीं लड़ सकते, फालतू में क्यों इतनी बहसबाजी करनी, फिर मारपीट पे उतर आना। तो मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर आपको झगड़ा नहीं करना है। भले ही आपका थोड़ा सा नुकसान भी हो गया, तो ईगो पे नहीं लेना है। लोग बहुत ईगो पे ले लेते हैं कि तूने मेरे को ऐसा किया, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस चक्कर में इतना बात को बढ़ा लेंगे, मार कुटाई तक बात पहुँच जाएगी, फिर शायद पुलिस तक बात पहुँच जाएगी। तो मतलब अपना टाइम वेस्ट करने वाली और अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको तो आप मतलब इग्नोर करना आपको सीखना चाहिए। बट हाँ, जो चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती, जिन लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो आपको रोज़ मिलते हैं, है ना। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, उनके साथ तो आपका रोज़ का है, रोज़ का कुछ लेन देन, कुछ बातचीत है। तो वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर करोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो उनको तो सबक सिखाना पड़ता है। बट ऐसे ही रैंडमली कोई स्ट्रेंजर आप पे गुस्सा कर रहा है तो जाने दो, इग्नोर करो, समझो कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसके साथ आपको पंगे नहीं लेने हैं फालतू में। आपको मतलब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी लड़ाई मुझे लड़नी है एंड कौन सी लड़ाई मुझे नहीं लड़नी है। हर एक छोटी छोटी अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो जो लाइफ की बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे, या उनको लड़ने के लिए आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। तो आपकी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखना है। ऐसे छोटी मोटी हर जगह की जो गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती हैं उसमें उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है, इनसिक्योर हैं, अंदर से डरे हुए हैं, चिल्ला के अपनी आवाज़ ऊंची करके आपको डराना चाहते हैं ताकि आप दब जाओ और आप उनके सामने कुछ बोल ना पाओ, उनको कुछ क्वेश्चन ना कर पाओ। और जिसके पास जवाब है हर एक चीज़ का, उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, वो तो शांति से जवाब दे देगा, है ना। एंड सामने वाला उसके बाद फिर एम्बैरेसिंग फील करता ही है, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये सही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ, भले ही वो एडमिट ना करे। बट ऐसे मतलब ऐसे इंसिडेंट के बाद क्या होता है, आप बहुत पावरफुल फील करते हो कि आपने शांति से बात की और सामने वाले की बोलती बंद कर दी। एंड सामने वाला व्यक्ति जो है वो हारा हुआ महसूस करता है कि यार मैं इतना चीखा चिल्लाया बट बाजी तो ये मार गया, मैं चुप हो गया, इसने मेरी बोलती बंद करा दी, तो मेरी तो झंड हो गई, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।